प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पवन दूतिका का 19वां और 20वां पद पढ़ा था। आज हम लोग 21वां और 22वां पद पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं पदवाचन करती हूँ। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृक् के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ लिख लो। नीप कहते हैं कदम्ब। कदम्ब का जो पुष्प होता है ना, कदम्ब के वृक्ष के नीचे कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो कदम्ब। चपल दृक् यानी चंचल नेत्र। विदित माने होता है विदित करना यानी बताना, उनको ज्ञान देना। और चिंता विजित यानी कि चिंता के द्वारा जीते गए। और क्लांत यानी थका हुआ, मुरझाया हुआ। प्रसंग वही है कि राधिका विभिन्न जो वहाँ उपस्थित चीज़ें हैं उनके माध्यम से कृष्ण को अपनी याद दिलाना चाहती हैं। तो कहती हैं धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। राधिका कहती हैं हे पवन, तुम धीरे से कदम्ब का कोई पुष्प उठा कर लाना और प्यारे के चपल दृक् के सामने डाल देना, और कृष्ण के जो चंचल नेत्र हैं उनके सामने उसको तुम डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। तो कहती है कि जब ये भली भांति बात तुम उनको समझा दोगी, इस तरह से ऐसा करोगी तो अच्छी तरह समझ जाएंगी कि किस प्रकार उनके विरह के वशीभूत होकर मैं हर समय डरी सी रहती हूँ, और बार बार उनकी कल्पना करके पुनः पुनः जिस तरह से कदम के पुष्प को देखकर वो रोमांचित हो रहे हैं, वैसे मैं भी रोमांचित होती रहती हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। कहती हैं कि कृष्ण जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने लाकर हिलाना। यो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। तो कहती हैं इससे क्या होगा, इस चतुरतापूर्ण कार्य से मेरे प्रियतम जो हैं, जो कृष्ण हैं, उनको तुम यह बता सकती हो, यह ज्ञात करा सकती हो कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीत कर उसे थका दिया। अर्थात मैं रात दिन चिंता में डूबी रहती हूँ, चिंता ने मेरे हृदय को जीत लिया है और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, और जिसके कारण मेरा हृदय पत्ते की भांति काँपता रहता है। यहाँ राधिका की मनोदशा का वर्णन कवि ने किया है। बच्चों, अलंकार उपमार अनुप्रास है, भाषा खड़ी बोली है, रस विप्रालंब श्रृंगार है। वही पुनः प्रश्न, पाठ के पद्यांश का क्या कहते हैं नाम, और कवि का नाम, और संदर्भ पाठ का, रेखांकित अंश की व्याख्या, और कुछ प्रश्न हो सकते हैं। राधिका पवन को क्या बताती हैं, श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने राधिका क्या डालने को कहती हैं, और कृष्ण के विरह में राधिका का हृदय किस भांति काँप रहा है। इस तरह से आपके ये प्रश्न बन रहे हैं।